हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ संध्या सिंह गहलोत एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माय विजिट टू सेरेंगेटी इन तंजानिया। सेरेंगेटी और मसाई मारा ये दोनों जगह वाइल्ड लाइफ के लिए इंटरनेशनली बहुत फेमस हैं। सेरेंगेटी तंजानिया में आता है और मसाई मारा केनिया में आता है और ये दोनों कंट्री अफ्रीकन कंट्रीज हैं। सेरेंगेटी और मसाई मारा नेशनल पार्क both are full with natural beauty, rich culture and significant wildlife attractions. यहाँ बिग 5 बहुत फेमस हैं। ये बिग 5 हैं लायन, लेपर्ड, एलिफेंट, राइनो एंड बफेलो। सेरेंगेटी एंड मसाई मारा नेशनल पार्क को मारा रिवर से डिवाइड किया जाता है। इन दोनों नेशनल पार्क में कोई भी सीमेंट की बाउंड्री नहीं है, रिवर के थ्रू ही इनको डिवाइड किया जाता है। इसीलिए जब इनका सेरेंगेटी टू मसाई मारा एंड मसाई मारा टू सेरेंगेटी माइग्रेशन होता है तो ये इसी रिवर के थ्रू ही होता है। आफ्टर विजिटिंग सेरेंगेटी आई मस्ट से सेरेंगेटी एंड मसाई मारा बोथ प्लेसेस आर पैराडाइज फॉर हू लव्स वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। हमने अपनी सेरेंगेटी की विजिट शुरू की किलीमंजारो से। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि किलीमंजारो अफ्रीका की पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है एंड किलीमंजारो इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग एंड एडवेंचर सीकर्स। लेकिन हमने ये सब चीज़ें कुछ नहीं करी थी, हम सीधे पहुंच गए लेक मनियारा और लेक मनियारा पहुंचते पहुंचते हमें काफ़ी शाम हो गई थी, इसलिए हम रेस्ट किए और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं पहुंची लेक मनियारा नेशनल पार्क। लेक मनियारा नेशनल पार्क में पहुंचते ही हमें बहुत सारे बबून्स दिखाई दिए, फिर एलिफेंट्स दिखाई दिए। हमने वहाँ पे लेक में बहुत सारे बर्ड्स देखे और वहाँ पे 400 से भी ज़्यादा बर्ड स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इसके बाद मैंने वहाँ पे घूमते घूमते एक लेपर्ड देखा जो कि ट्री पे था। हालांकि ये बहुत छुप के बैठते हैं, इनको देखना बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी हमने उनको काफ़ी देर तक देखा, उनकी एक्टिविटी को देखा। और आपको ये भी मैं बता दूं कि लेक मनियारा इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे लायंस भी पेड़ों पे पाए जाते हैं और ये थोड़ा सा हमारे लिए देखना एक रोमांच पैदा करता है। इसके बाद हमने वहाँ पे इम्पालास देखे, जिराफ देखा और ये सब देखते हुए फिर हम आ गए अपने होटल में और नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल गए गोरेंगेरो के। गोरेंगेरो एक वॉल्केनो क्रेटर है। वहाँ पे जाने के लिए आपको करीब 400-500 फीट नीचे आना होता है और वहाँ पे 300 और 400 स्क्वायर किलोमीटर का एक प्लेन एरिया है। वो पूरा एरिया बहुत सारे वाइल्ड लाइफ से फुल है और आपको बहुत कुछ वहाँ देखने को मिलेगा। हम वहाँ पे करीब 6-6:30 मॉर्निंग में पहुँच गए थे और सुबह में वो जो लायन थे भागते हुए, हंटिंग करते हुए, एक दूसरे के पीछे भागना, वो मतलब इतना एडवेंचर कर रहे थे, इतना हम रोमांच पैदा हो रहा था कि हमारे तो कितनी बार गूज बम्स हो रहे थे कि ये क्या चीज़ हो रही है। वो हमारी गाड़ियों के साइड से निकल रहे थे, कई बार मुझे बहुत डर भी लग रहा था, बट रियली मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या ही चीज़ देख रही हूँ यहाँ पे। इसके बाद पूरे टाइम जितने भी देर हम वहाँ पे रहे, कोई ना कोई जैसे दिखते ही रहे, लाइक हमें बहुत सारे हाइनास भी दिखे वहाँ पे। इसके बाद मतलब हर तरह के एनिमल्स को हमने वहाँ पे इंजॉय किया और फिर हम वापस लौट आए। गोरेंगेरो से हम सेरेंगेटी के लिए जब निकले तो हमें बताया गया कि बीच में ही मसाई विलेज मिलेगा और फिर हमने वो मसाई विलेज का भी विजिट किया। जब हम उस विलेज में पहुंचते हैं तो हमारा वेलकम जो इनके विलेज के हेड थे उन्होंने अपने साथियों के साथ बहुत अच्छे से किया। उन्होंने अपने ऑर्नामेंट्स और ट्रेडिशनल उनके जो कपड़े होते हैं वो उन्होंने हमें दिए, हमने वो पहने और उनके साथ हमने उनका ट्रेडिशनल डांस भी किया। फिर उनके हेड हमें अपने विलेज के अंदर लेके गए और जब हम उनके गांव के अंदर गए तो मैंने देखा कि उनके जो घर थे वो सर्कल में बने हुए थे और सभी घर एक दूसरे से टच में थे। इसके बाद उनके मैंने आर्टिफैक्ट्स देखे और जो उनकी चीज़ें वो जो अपने हैंडीक्राफ्ट चीज़ें वो जो बेच रहे थे वो कुछ चीज़ें हमने खरीदी भी। और उसी गांव में मैंने एक स्कूल भी देखा जिसमें छोटे बच्चे उसमें पढ़ाई कर रहे थे। मैं भी उस स्कूल में गई और बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और बहुत मज़ा आया उन बच्चों के साथ, उन मसाई विलेज के लोगों के साथ मिलके। मुझे एक अलग ही एक्सपीरियंस वहाँ पे मैंने अनुभव किया। इसके बाद हम सेरेंगेटी रात तक पहुँच गए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सेरेंगेटी का मतलब क्या होता है।
सेरेंगेटी मसाई लैंग्वेज माँ से निकला है। इसका मतलब होता है एंडलेस प्लेन, बहुत दूर तक प्लेन एरिया। सेरेंगेटी एंड मसाई मारा नेशनल पार्क दोनों को सवाना ग्रेट ग्रासलैंड के नाम से भी जाना जाता है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सवाना क्या है। सवाना का मतलब होता है ग्रास लैंड, मतलब पूरा प्लेन और सिर्फ ग्रास होते हैं और बहुत कम पेड़ होते हैं। वैसे भी वहाँ पे ज़्यादातर सेरेंगेटी और मसाई मारा में अकाशिया ट्रीज पाए जाते हैं जो कि हाइट में और ऐसे फैले हुए से होते हैं। ये जानवरों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये एनिमल्स के लिए खाने के लिए, उनके ग्रेजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। और चूँकि ट्रीज़ बहुत नहीं होते हैं तो इसलिए आप उनको ईजिली देख सकते हैं। इसीलिए जब ये माइग्रेशन जो होता है ये रेनफॉल पैटर्न को फॉलो करते हैं। जब सेरेंगेटी में रेन होती है तो ये घास बड़े होते हैं, ये सारे जानवर तब वहाँ होते हैं, वो ग्रेजिंग करते हैं, खाते पीते हैं। और इसके बाद जब बारिश ख़त्म हो जाती है, इनका खाना ख़त्म हो जाता है और सूखा पड़ने लगता है, तब फिर मसाई मारा में ये रेनफॉल शुरू हो जाती है और तब तक वहाँ पे ये घास हो जाती हैं। इसीलिए ये अपने फूड के लिए माइग्रेट होते हैं। तो जब वो रिवर को क्रॉस करते हैं उसमें रिवर में क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं और वो क्रोकोडाइल जब ये माइग्रेशन होता है उस समय बहुत सारे उसमें डियर को, जेब्रास को, जो भी है वाइल्ड बीस्ट हैं जिनको भी वो पकड़ के मतलब खा ही लेते हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं जब हम रोड पे जाते हैं ना तो हम एक टोल टैक्स देखते हैं, उसी तरह जब ये रिवर क्रॉस करते हैं ना तो ये रिवर क्रॉस करने के टाइम पे ये जानवरों से ना ये टोल टैक्स ले लेते हैं उनको खा के। तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए सेरेंगेटी और मसाई मारा अपने ग्रेट माइग्रेशन के लिए बहुत ही फेमस है। सेरेंगेटी में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी ये लगी कि आपका वहाँ पे जो टाइमिंग होता है विजिट करने का वो मॉर्निंग 6 to इवनिंग 6 है। आप उस 12 आवर्स में आप पूरे सेरेंगेटी में आपका कहीं भी जा सकते हो। आपका वहाँ पे कोई जोन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। और आपके जो ड्राइवर होते हैं जो आपको लेके जाते हैं वही आपके गाइड होते हैं। और लकली हमारे जो ड्राइवर थे वो बहुत ही अच्छे गाइड भी थे। तो हमने वहाँ पे जाके लायन को ट्री पे देखा, लेपर्ड ट्री देखा, लायनेस अपने कब्स के साथ कैसे खेल रही है। हज़ारों की तादाद में हमने ज़ेब्रास देखे, जिराफ देखे, इम्पालाज, गज़ल्स, मतलब ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे लगा कि मैं कहीं दूसरी ही दुनिया में आ गई हूँ। जो चीज़ें मैं अब तक स्क्रीन पे देखती थी वो चीज़ें जब मैं अपनी आँखों से देख रही थी तो मेरे सामने एक अलग ही नज़ारा था। सेरेंगेटी विज़िट करने के टाइम पे हमें बताया गया था कि वहाँ पे हॉट एयर बलून राइड भी बहुत फेमस है और जिसकी बुकिंग ऑनलाइन होती है वो हमने पहले करा ली थी। और ये हॉट एयर बलून राइड जो होती है अर्ली मॉर्निंग होती है, बिफोर सनराइज़, इसलिए हमें अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock हम वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे हॉट एयर बलून राइड स्टार्ट होनी थी। बट ये एक्चुअली डिपेंड करता है विंड पे भी। विंड जब सपोर्टिव होती है तभी हॉट एयर बलून स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम हॉट एयर बलून में जाते हैं और ऊपर जाने के बाद जब आप ऊपर से कोई एनिमल देखते हो, वो भी जब बिग 5 आपको दिख रहे हों, लायन दिख रहे हों, ये सब चीज़ें जिनको आप कभी पास से नहीं देख सकते, लेकिन आप ऊपर से पास में जाके जब देखते हो ना तो एक बड़ा एक अलग और ब्यूटीफुल सा नज़ारा लगता है कि मतलब नेचर के आगे सब कुछ फेल है, ऐसा मुझे लगता था। फिर वो सब चीज़ें देखने के बाद एक हॉट एयर बलून ऑपरेटर लोगों का एक बड़ा अच्छा सिस्टम है वहाँ पे कि जब वो लैंड करते हैं ना तो एक वो ब्रेकफास्ट अरेंज करते हैं। तो जितने भी हम विजिटर्स होते हैं वो सारे वहाँ पे बहुत अच्छे से हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम वापस अपने होटल आ गए। अच्छा, आप होटल में जब पहुँचते हो ना तो वो लोग भी क्या करते हैं कि शाम के टाइम पे उनके जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं वो और उनका जो अफ्रीकन डांस, ये सब एक्टिविटी भी वहाँ पे होती है शाम के टाइम पे जब पहुँचते हैं, वो सब भी हमने वहाँ पे बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और एक चीज़ मुझे वहाँ पे बहुत अच्छी लगी क्योंकि आप 6 बजे मॉर्निंग 6:30 आप निकल जाते हैं जब जंगल सफारी के लिए, तो आपका जो ब्रेकफास्ट होता है और आपका जो लंच होता है वो ऑलरेडी आपकी गाड़ी में रख दिया जाता है। आप ये एक वहाँ का सिस्टम ही है कि आपका जो ड्राइवर होते हैं वो पहले से ही पैक करा के होटल से रख लेते हैं, तो इसलिए खाने का पैकेज पूरा ही होता था गाड़ी में, तो हमें वो चीज़ कभी फेस ही नहीं करनी पड़ी कि भूख लगी है या ऐसा कुछ है। इस तरह हमारी ये सेरेंगेटी की यात्रा पूरी ख़त्म हुई और हम एक बहुत अच्छी याद लेके वापस अपने देश इंडिया आ गए। थैंक यू सो मच।